हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 40 मार्क्स के लिए। अगर आप 40 मार्क्स चाहते हैं गेट में और आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना चाहते, सिर्फ आप चाहते हैं कि गेट क्वालिफाई, अगर आप होना चाहते हैं सिर्फ क्वालिफाई, ठीक है, कि आपके 30 टू 40 मार्क्स बन जाए, तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ एक सिंपल सा। क्योंकि अभी 80 डेज़ हैं, लेकिन इन 80 डेज़ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। आप सोचो कि 2 या 3 दिन में पढ़ के हो जाए, ऐसा नहीं है। अभी 80 डेज़ हैं, 80 डेज़ में अगर आपने 60 डे भी यूटिलाइज कर लिए ना, तो आप आराम से गेट निकाल सकते हैं। ये प्लानिंग मैं वो बता रहा हूँ, जब मैंने गेट पहली बार दिया था और मेरा रैंक जो था वो उस साल 1100 रैंक आया था मेरा। ठीक है, जब पहली बार गेट दिया था तो मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं गया था, मैंने 4 और 5 सब्जेक्ट ही बस तैयार करे थे ये। ठीक है और लगभग यही लास्ट के मंथ में ही करे थे, क्योंकि उस समय मैं अपने फाइनल ईयर में था, तो ज़्यादा मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो लास्ट के मंथ में ही मैंने प्रिपेयर करे थे। लगभग मेरे पास, आप ये मान के चलो, 3 to 4 मंथ्स, 3 मंथ्स के अप्रॉक्सीमेटली, या 3.5 मंथ्स ही। ठीक है, तो 3 to 4 3 मंथ भी अगर आपको मिल रहे हैं, 3 मंथ, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो, आप नोट कर लो। आपको मैथ, ठीक है, एप्टीट्यूड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट मैं और बता रहा हूँ, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वो है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये एकदम इजी सब्जेक्ट है और जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखो, मैथ, आप अगर देखो, आप कोई कोर्स आप ले लो, मैं आपको बताऊंगा, ये तभी हो पाएगा, आप खुद से नहीं कर पाओगे। एक कोर्स ले लो और उसमें अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। लाइव ना लेके रिकॉर्डेड कर लो। तो ये पांचों सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप ट्राई करो कि आपके 80 डेज में ख़त्म हो जाए। ठीक है, चाहो तो आप, अगर 5 नहीं कर पा रहे हो, तो ये गिने हुए 4 सब्जेक्ट आप कर लो। ठीक है, ये सब्जेक्ट आप कर लो, इतना आप कर लोगे, आपका 30+ मार्क्स बन जाएगा गेट में, आपका 30+ मार्क्स बन जाएगा। सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट, एक मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बताया, अगर आपके पास टाइम हो। ठीक है, मैं भी 5 ही सब्जेक्ट करके गया था। ठीक है, ये तो 5 सब्जेक्ट, लेकिन कुछ चीज़ मुझे पहले से थोड़ी आती थी, जैसे एनालॉग के कुछ बेसिक्स मुझे आते थे, ईडीसी के बेसिक्स मुझे आते थे। तो मैंने उस समय तो नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में, मतलब उस समय तो थोड़ा नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ, पेपर करते समय। तो उस समय तो मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ, पेपर करते समय कुछ बेसिक क्वेश्चन और मुझसे सॉल्व हो गए, जिसके कारण मेरा रैंक अच्छा बन गया। ठीक है, तो मेरे नंबर उस समय, और मुझे याद नहीं आ रहा कितना था, लेकिन रैंक मुझे याद है लगभग 1100 थी। एग्जैक्ट 1100 भी नहीं थी, थोड़ा कम थी, 1048 या 1054 के आसपास थी, ऐसे थी। तो थोड़ा मुझे वहाँ एडवांटेज मिल गया कि मुझे कुछ बेसिक सब्जेक्ट आते थे, जैसे कि ईडीसी वगैरह, तो मैंने थोड़ा एडवांटेज वहाँ हो गया। लेकिन अगर आप 30 मार्क्स ट्राई कर रहे हो, तो आप ये 4 सब्जेक्ट बस कर लो, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कंट्रोल सिस्टम कर लो। और अगर ज़्यादा टाइम नहीं बचता, 5 या 6 दिन लास्ट में बचते हैं, तो ये कंट्रोल सिस्टम भी आप जो है वो आधा कर लो, आधा कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना कर लो। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, एक चीज़ जो यहाँ पर परेशान करेगी, देखो, 4 सब्जेक्ट करके तुम्हारा रैंक आ जाए या क्वालिफाई हो जाए, गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक पॉइंट को ध्यान में रखोगे, तो आप इन 4 सब्जेक्ट से गारंटी से क्वालिफाई कर पाओगे। वो ये है कि जैसे ही हमारा कोई एक सब्जेक्ट मान लो खत्म होता है, मान लो मैथ आपने 10 से 12 दिन में ख़त्म कर दी। ठीक है, लेकिन मैथ 10 से 12 दिन में तभी ख़त्म होगी जब आप रिकॉर्डेड कोर्स देखोगे। तो आप कोई एक रिकॉर्डेड कोर्स ले लो और उसको अपने अकॉर्डिंग देखते चले जाओ। ठीक है, देखते चले जाओ, लगभग 5 घंटे 6 घंटे पर डे अभी आपको देने पड़ेंगे, जिससे कि आप उसको देखते देखते 10-12 दिन में, क्योंकि अगर आपने 6 घंटे भी दिए तो 60 घंटे बनेंगे। लगभग मुझे लगता है कि 80 घंटे में मैथ हो जानी चाहिए। ठीक है, 80 घंटे में, या फिर 75 घंटे में मैथ हो जानी चाहिए। अगर रिकॉर्डेड कोर्स में ज़्यादा दे रखा है, तो आप, अगर कोई बच्चा नहीं भी लेना चाहता रिकॉर्डेड कोर्स, तो वो क्या करे, वो क्रैश कोर्स ले सकता है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स आप कर लो, क्रैश कोर्स आप ले सकते हो, कोई पेड या फ्री, जो भी क्रैश कोर्स है वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। थोड़ा इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है। अब कोई बच्चा ये सवाल कर सकता है कि मैथ, अगर किसी ने पेड कोर्स लिया और उसमें मैथ 150 आवर की है,
तो हम कैसे करें? तो भाई 150 आवर की मैथ अगर रहेगी भी, तो दिन का 15 घंटा आप नहीं दे पाओगे। तो आपको करना क्या है कि आपको अ, सर के साथ, जैसे जो भी सर पढ़ा रहे हैं, उन सर के साथ आपको क्या करना है, जैसे सर कुछ चीज़ें टाइम लेके कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें स्किप कर देनी है, मतलब जल्दी-जल्दी देख देनी है, ठीक है? जैसे अब सर लोग क्या करते हैं, वो तो पूरा ए से लेके जेड तक पढ़ाते हैं, तो आपको बीच में अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये चीज़ें मैं आराम से कर लूँगा, तो वो चीज़ें स्किप करना है, ठीक है? तो आप ईज़िली कर पाओगे 10-12 दिन में, नहीं तो फिर आपको मैथ करने में ही 15-16 दिन या 20 दिन लग जाएँगे, ठीक है ये? अगर आप 20 दिन लगाते हो एक सब्जेक्ट करने में, तो आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग 80 डेज़ के आसपास अभी बचेंगे आपके पास, तो आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप इतना कर सकते हो कि आप 12 दिन में, 10 से 12 दिन में सब्जेक्ट एंड कर सकते हो, तभी ये स्ट्रेटजी काम करेगी, वरना ये काम नहीं करेगी, वरना आप क्वालिफाई मुश्किल है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। तो आप अगर कर सकते हो तो आप कर पाना ही है, न ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसा कोई ये जादुई स्ट्रेटजी नहीं है कि आप करोगे तो आपका हो जाएगा, नहीं, इसमें फेल भी हो सकते हो। लेकिन हाँ, ये है कि ट्राई कर सकते हो, अगर आपने तैयारी नहीं करी है, गेट क्वालिफाई का स्कोर कार्ड चाहिए, तो 30 नंबर आपके बन जाएंगे। तो मैथ और एफटी आप है, या फिर ये कर सकते हो कि आप 3 घंटे मैथ पढ़ो और 3 घंटे एफटी पढ़ो, मतलब एक साथ 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। तो इसमें करना क्या है, जब भी आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाए, तो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसका रिवीजन जरूर करना है, हर तीसरे दिन चौथे दिन रिवीजन जरूर करना है। तो अगर 2 सब्जेक्ट खत्म हो जा रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट का रिवीजन जरूर करना है, बीच बीच में रिवीजन लेते रहना है। अगर आप रिवीजन नहीं लोगे, तो लास्ट टाइम तक जब पहुंचोगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो रिवीजन इसमें की है, आपको रिवीजन लेना है, ठीक है? तो मेरे साथ यही एक अच्छी चीज़ थी कि, और मेरे पास लगभग 3 साढ़े 3 महीने थे जब मैंने तैयारी चालू करी थी, क्योंकि पहले भी थर्ड ईयर में भी थोड़ी बहुत तैयारी करी थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं करी थी। मतलब अच्छी क्या, मतलब ऐसे ही सोचा कि हाँ कर लेते हैं, ऐसे करा, ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिल सकता है कि आप रिवीजन बीच बीच में करते रहो, ठीक है ये। और अगर आपको कुछ बेसिक्स पहले से ही आते हैं, जो आपने अपने इंजीनियरिंग पढ़ रखे हैं, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकते हैं इंजीनियरिंग के वहाँ पर, तो वो एडवांटेज ही मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे, तो आपका 30 मार्क्स या 30+ मार्क्स आपका बन जाएगा, ठीक है? ये मैं तो 40 बोल रहा हूँ, लेकिन 30+ तो आपका बन जाएगा जहाँ तक है। अगर आप, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में जाकर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, आपको वही सवाल करने हैं जो आप पढ़ के गए हो, जो सब्जेक्ट के आप पढ़ के गए हो। ऐसा ना हो कि आपने सब्जेक्ट पढ़े और वो सवाल सही करे, फिर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के चक्कर में जो दूसरे सब्जेक्ट के सवाल थे वो आपने गलत कर दिए, उनके कारण आपका तो नेट रिजल्ट आपका जीरो आ गया। ऐसे नहीं करना है, अपने को वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वही सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट के हमको, जो सब्जेक्ट हम पढ़ के गए हैं। तो पहले आपको 2 घंटे 2.5 घंटे वही सब्जेक्ट के क्वेश्चन देख के उनको ही सही करना है। जब आपको लगे कि आप एक दो उसका रिस्क ले सकते हो, तभी आप अपना एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे ले सकते हो, लेकिन अगर रिस्क नहीं ले सकते तो मत लेना, ठीक है? क्योंकि भाई आप वैसे भी 30 मार्क्स के लिए जा रहे हो, और नंबर कम हो गए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो ये 40 मार्क्स का एक प्लान आप बना सकते हो, लेकिन इसमें यार मैं फिर बता रहा हूँ कि ये आसान नहीं है। आप ये सोचो कि सिर्फ ईजी है, ईजी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन है कम। अगर आप 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे होते, तो शायद इस समय आपको कम मेहनत करनी पड़ती, या फिर इस समय आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अभी आप मेहनत जो है वो अभी से स्टार्ट करोगे, अभी से ट्राई करोगे, तो आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ये टास्क ईजी नहीं रहेगा, ठीक है? तो अपने को ध्यान से देखते हुए करना है, तभी आप इजीली 40 मार्क्स निकाल पाओगे 4 सब्जेक्ट से, और वो भी 80 दिन में। लेकिन ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमको करना कैसे है। ईजी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल भी नहीं है, आराम से हो सकता है अगर करने वाला करे। क्योंकि मैंने भी करा था, तो लगभग मेरा भी रैंक 1000 के आसपास बन गया था। लेकिन फिर बता रहा हूँ, 4 सब्जेक्ट से 1000 के अंदर रैंक बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाकर थोड़ा-सा और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर लिए थे। अब एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है अभी कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, क्या था, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई है ये, ठीक है? अभी लगभग साढ़े 3 साल 4 साल से ज़्यादा होने वाले हैं, तो अभी ध्यान नहीं है मुझे, ठीक है? लेकिन हाँ, ये है कि आपका बन जाएगा। अगर जो बच्चे पहले से तैयारी नहीं, जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, उन्हें कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे, जिनका अभी मन है कि चलो सर मैंने फॉर्म भर दिया है, अगर मुझे थोड़ी सी भी स्ट्रेटजी आप बता दोगे तो मैं निकाल दूंगा, तो वो लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इसमें और भी मैं ऐसी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज करा कल नहीं करा, आपके लिए एक भी दिन बिगाड़ने के लिए नहीं है। तो चाहो तो यूट्यूब से कोई क्रैश कोर्स देख सकते हो, ठीक है? क्रैश कोर्स अगर नहीं देखो तो पेड कोर्स ले लो, लेकिन रिकॉर्डेड वर्जन देखना उसका,
ताकि अपने हिसाब से मैनेज कर पाओ। ठीक है?